चरणजीत सिंह, सीनियर लेक्चरर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सरोजी सर। और जैसे कि आप जानते हैं कि 12th का टॉपिक सॉलिड स्टेट आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं। और आज सॉलिड स्टेट में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ इन क्यूबिक यूनिट सेल। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जब हम यूनिट सेल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ हम सिंपल क्यूबिक, यहाँ हम क्यूबिक यूनिट सेल ही लेंगे। तो एज लेंथ ऑफ ए यूनिट सेल, दैट इज क्यूबिक यूनिट सेल की एज लेंथ हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि दो नियरेस्ट पॉइंट जो होते हैं, दो नियरेस्ट पॉइंट, जैसे ये क्यूब है, अगर इस पॉइंट पे एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये है, तो इन दो के बीच में जो डिस्टेंस है वो डी आता है। और रेडियस निकालना हो तो ये आर और ये आर, तो आर इक्वल टू डी बाई टू। तो क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है? ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, जैसे हमने पहले पढ़ा है। दिस ए एज लेंथ, दिस बी इक्वल टू सी। और अल्फा, बीटा और गामा, तीन के तीन एंगल्स जो होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। अब यहाँ देखिए, ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल मैंने बनाया हुआ है, और ये दो नियरेस्ट नेबर्स पॉइंट जो बनाए हुए हैं हमने, एक लेंथ ए है हमारा, ये एज लेंथ ए है, तो इसमें दो है, इसमें ये आर है, ये आर है। इसी चीज़ को हम दिखाने जा रहे हैं। इन सिंपल क्यूबिक, दैट इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जैसे डायग्राम बनी हुई है यूनिट सेल, 2r इक्वल टू ए। 2r कहाँ से आ गया? एक आर आ गया यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये मैं इसको सर्कल से जाहिर कर रहा हूँ। दो नियरेस्ट पॉइंट जो है सिंपल क्यूबिक में क्या होता है कि पॉइंट्स एट दी कॉर्नर्स होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं क्यूब के, वहाँ हर एक पर पॉइंट है। और ये स्फेरिकल स्फीयर बना हुआ है, एक पॉइंट को हमने स्फीयर से दिखाया। तो ये रेडियस आर हो गया, ये आर, और 2r हो गए ये। फिर आर किसके बराबर हो गया? ए टोटल लेंथ है, ए डिवाइडेड बाई 2। ए डिवाइडेड बाई 2, आर इक्वल टू, आर मीन्स रेडियस। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ इन सिंपल क्यूब, तो रेडियस मैंने बता दिया। दिस इज रिलेशन इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ। बच्चों ये याद रखिए, यानी कि ए जो होता है वो एज लेंथ है, आर है रेडियस। और सिंपल क्यूब में रेडियस और एज लेंथ की क्या रिलेशनशिप है? आर इक्वल टू ए बाई 2। मैंने ये दो पॉइंट्स फिर दिखाए गए, इसमें रेडियस दिखा दिया, क्यूब बना दिया। और सिंपल क्यूब ही हम डिस्कस करते हैं जब हम रिलेशनशिप ये निकालना होता है रेडियस और एज लेंथ का। ये हो गया पहला पॉइंट हमारा, जिसमें क्या निकाला हमने? सिंपल क्यूब में, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में रेडियस और एज लेंथ का रिलेशनशिप निकाला, और वो ये है। इसको नोट करिए और ध्यान रखिए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट वाला, वो है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसका हेडिंग क्या बनेगा? रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ इसमें इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ये हमें दूसरा देखते हैं। पहला हो गया कि सिंपल क्यूबिक यूनिट्स में आर और ए का क्या रिलेशनशिप है। अब हम कर रहे हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट में सेल में रिलेशनशिप बिटवीन आर एंड ए, रेडियस एंड एज लेंथ। अब देखो बच्चों, ये है हमारा, ये फेस है, क्योंकि नाम है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। एक फेस है, ये दूसरा फेस है, ये तीसरा। ये फेस के बीच में जो ये डायगोनल बन रहा है, ये फेस के बीच में, ये इस फेस का और इस फेस का लेंथ जो है, इसके बीच में देखिए पॉइंट कितने आएंगे? एक पॉइंट, ये एक स्फीयर बन जाएगा, ये दूसरा स्फीयर बनेगा, और ये तीसरा स्फीयर बनेगा। इसमें आप देखिए रेडियस कितना, एक आर तो यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आर बनेगा। दूसरा आर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एक, ये दूसरा बन गया, ये फिर तीसरा बन गया, और ये चौथा। तो कितने आर हो गए यहाँ पर? 4r। समझ रहे हो बच्चों आप? 4r। अब यहाँ देखिए, तो फेस सेंटर में क्या आ रहा था? मान लो ये हम ट्राइंगल बना देते हैं। ये सपोज करिए ये ट्राइंगल बन गई। ये ए हो गया, ये ए हो गया, और ये 4r हो गया, क्योंकि ये डायगोनल बन गया ना। तो पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी होगी। तो वहाँ क्या होता है कि ये दो साइडें ए है, दोनों ए है, यानी कि हमने अगर यहाँ से यहाँ पहुँचना, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुँचना हो, तो हमें एक ही रूट है, यहाँ आना पड़ेगा, यहाँ से इधर आना पड़ेगा। तो ए लेंथ हम ये चलेंगे, ये चलेंगे, तो दो बार ये हो गया ना। तो ए का स्क्वायर इस ए का, फिर इस ए का, ये हमारी इसका ट्राइंगल 90 डिग्री एंगल करिए। ए का स्क्वायर इक्वल टू 4r का स्क्वायर। आर मीन्स ये डायगोनल जो बना। फिर ये ए प्लस ए का 2a स्क्वायर इक्वल टू 16r स्क्वायर। तो फिर ए स्क्वायर किसके बराबर होगा? 16/2r स्क्वायर। तो ये आता r इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ आ जाइए। फिर आप इसी चीज़ को मैंने यहाँ लाया हुआ, ए स्क्वायर इक्वल टू 16/2r स्क्वायर। 2 8 16, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 8r स्क्वायर बन गया ये।
ये जो 8 है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2√2r। तो a इक्वल टू 2√2r। तो a हमारे पास ये निकला है। तो r किसके बराबर हो गया? फिर r को हम ये रखें तो ये a/2√2 बन गया। दिस इज रिलेशन बिटवीन, देखो किसका रिलेशन आ गया? ये आ गया हमारा फेस सेंटर वाले का, रेडियस एंड एज लेंथ। क्योंकि हम डिस्कस करें रेडियस और एज लेंथ का रिलेशनशिप, तो पहले हमने सिंपल में किया, अब किसमें किया? फेस सेंटर में। ये फेस के बीच में 3 हमारे पास स्फीयर बने। इन केस ऑफ फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, इसको ध्यान रखिए, पॉइंट नोट करने वाला है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। एक पॉइंट ये हो गया, ये आगे काम आते हैं। फिर हम चलते हैं, इसी रिलेशन को हम आगे ऐसे भी कर सकते हैं। अगर इस रकम को हम इधर √2/2 से डिवाइड करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, r इक्वल टू a√2/2। हम इसको ऐसा करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? a√2 ओवर √2 स्क्वायर बनेगा, रूट कैंसिल होगा, 2 में 4, ये बन जाएगा। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, √2 पहले लिखे, a बाद में लिखे और 4। तो ये वैल्यू आप याद रखिए। फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट में, यूनिट सेल में, दिस इज एक आंसर। ये लिखिए, ये लिखिए, ये तीन तरीके से हम लिख सकते हैं। मेनली हम ये लिखते हैं लास्ट वाला जो है। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में अगर कहना है तो रेडियस और एज लेंथ का रिलेशन r इक्वल टू a/2 है, और फेस सेंटर्ड में r इक्वल टू √2/4a। ये पॉइंट आप नोट करिए बच्चों। अब हमारे पास तीसरा, क्योंकि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल 3 तरह का होता है। एक क्यूबिक यूनिट सेल 3 तरह का होता है। एक हो गया, मैंने बता दिया आपको, सिंपल, एक फेस सेंटर्ड। अब ये आता है बॉडी सेंटर। बच्चों बॉडी सेंटर क्या होता है? जैसे ये रूम है, उस कॉर्नर से लेकर उस कॉर्नर तक जो ये बॉडी का सेंटर है, इसके बॉडी के सेंटर में भी पॉइंट है। तो एक स्फीयर बॉडी के सेंटर में, एक स्फीयर ये है, एक स्फीयर ये, क्योंकि ये इस तरह से पैक्ड है आपस में। फिर इसमें कितने आर बन गए? यहाँ से लेकर यहाँ तक एक आर हो गया, यहाँ से दूसरा आर हो गया, फिर तीसरा आर हो गया, और फिर 4, यहाँ 4 आर हो गया। वहाँ भी तो 4 ही थे, 4 आर। अब हमने यहाँ से इधर से, जैसे इस कोने से हमने वहाँ पहुँचना, हमने उस कोने से पहले उधर जाएंगे, फिर वहाँ से इधर आएंगे। तो यहाँ ये देखिए, ये क्यूब है, ये रेक्टेंगुलर शेप नहीं, दिस इज ए क्यूब। इसमें यहाँ से यहाँ हम आएंगे तो एक ए ये हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये पॉइंट है, यहाँ से यहाँ आना, यहाँ से यहाँ तो एक ए और हो गया, फिर यहाँ से यहाँ आना है तीसरा पॉइंट, तो 3 ए हो गए। देखिए वही मैंने लिखा हुआ है 4r, ये वही बन गया जैसे पाइथागोरस वाला सिस्टम हो गया कि हमने यहाँ से यहाँ सीधे आया तो 4r बनेंगे। 4r का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, ए 3 बार और 3a स्क्वायर, तो 4r का होल स्क्वायर इक्वल टू 3a का स्क्वायर। 4r मीन 16, 4 × 4 16 हो गया। r स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर, क्योंकि ये 3a स्क्वायर है। अब r स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 3a स्क्वायर बाई 16। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी, इसमें कोई बड़ी लंबी छोटी, सिंपल मैथमेटिक्स है ये। a स्क्वायर इक्वल टू 16r स्क्वायर ओवर 3। अब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, r को इधर रख देते हैं, r को जब हम यहाँ रखते हैं तो ये बन जाएगा √3/4a, क्योंकि r और इसके अलग हो जाएगा, √3/a फॉर BCC। अब ये यार इस तरह से लिखिए, चाहे इस तरह से लिखिए, इनके पहले मैंने 16r स्क्वायर में 33 लिखा। अब आपको ये इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये r है ना ऊपर, ये r है इक्वल टू 3/4, यानी कि 4 × 16, ये क्या है, और ये a का स्क्वायर था, ये और ये स्क्वायर और वो वाला स्क्वायर कैंसिल हो गया, अंडर 3 के ऊपर जब रूट लग गया तो ये यहाँ तो कैंसिल हुआ नहीं कुछ भी, तो ये आ गया फॉर BCC। अब हमारे पास, अब आप याद रखना, बॉडी सेंटर यूनिट सेल में एज लेंथ a है और रेडियस r, इनमें क्या रिलेशन है? r इक्वल टू √3/4a। बॉडी सेंटर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नोट करिए, फेस सेंटर में ये नोट करिए, और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में ये नोट करिए, ये वाली वैल्यू। तो ये 3 वैल्यू, और कोई कुछ आपको नहीं याद। देखने में जब बुक आप खोलते हो, आपको NCERT बुक खोलो, आपको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड जैसा लगता है। बच्चों इसको नोट कर लीजिए, रफ अपनी कॉपी में नोट करिए, फिर करके बड़े प्यार से इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं। आप बोलोगे हेडिंग क्या है सर आज का? तो हेडिंग है रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ इन क्यूबिक यूनिट सेल। थैंक यू बच्चों।